हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब्स्ट्रिक कादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की बुक साइंस की। उसके चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। एटम क्या होता है? एटम वो चीज़ जो न काटी जा सके, ठीक है। और ये नाम जो दिया था वो डेमोक्रिट्स एवं लियूसिपस वैज्ञानिकों ने दिया था। जे थॉम्सन कैथोड किरणें, इन्होंने कैथोड किरणों की खोज की जो कि ऋणात्मक कणों से बनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन से कैथोड किरणें बनी होती है। और कैथोड किरणों की खोज की थी जे थॉम्सन ने। कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। गैस से गुजरने पर गैस को आयनित कर देती है और इसका जो E/m होता है, यानी आवेश बटा द्रव्यमान एक समान होता है। आवेश बटा द्रव्यमान का मान एक समान होता है। इसके द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन का 1/1837 होता है। तो ये कैथोड किरणों के कुछ स्पेशल विशेषताएं थी, कुछ इनके कुछ गुण थे। 1886 में गोल्डस्टीन ने ठीक इसी तरह प्रोटॉन की खोज की। इसका E/m जो था वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता था, जिससे कि वो उत्पन्न हुआ है प्रोटॉन। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक था। तो ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक था। प्रोटॉन का थॉमस प्रतिरूप। प्रोटॉन का जो थॉमस प्रतिरूप है उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो संपूर्ण परमाणु वो एक धनात्मक गोले की तरह होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे पुडिंग में इस तरीके से छोटे छोटे बीज लगे होते हैं, ठीक उसी तरह ही इलेक्ट्रॉन उस पूरे गोले में लगे होते हैं और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है। तो ये था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड ने इसी क्षेत्र में आगे नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप दिया। 1911 में सोने की एक झिल्ली जिसकी जो व्यास था वो 10⁻⁷ मीटर था, इस पर अल्फा कणों की बौछार की। समस्त धनावेश एक जगह केंद्रित हुए। नाभिक की जो त्रिज्या थी वो 10⁻15 मीटर की थी। इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। कोश या कक्ष जिन्हें कह सकते हैं, उनमें ये चक्कर लगाते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, ये परमाणु मॉडल काफ़ी फेमस रहा है। निश्चित त्रिज्या व निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है MVR वो h/2π का गुणज होता है। h/2π या फिर h/2π का गुणज होता है। उच्च से निम्न या निम्न से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा। तो यदि अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो ऊर्जा को वो निष्कासित करेगा। यदि उसे निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाना होगा तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। सह संयोजन त्रिज्या क्या होती है? तो सह संयोजन त्रिज्या होती है एकल संयोजक बल का आधा। एकल संयोजक बल जो आपका लगता है उसका आधा आपकी सह संयोजन त्रिज्या कहलाती है। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? दो परमाणुओं के मध्य अंतरानाभिक दूरी का आधा। दो परमाणुओं के मध्य अंतरानाभिक दूरी का आधा, ये आपका क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या। ये आपकी धात्विक त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या लगभग इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लेते हैं द्रव्यमान संख्या का, जहाँ पर द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जहाँ पर परमाणु संख्या बोलिए या ऐसे परमाणु क्रमांक हम बोलेंगे, या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इसे बोल सकते हैं। तत्व का जो परमाणु भार है वो तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12 समस्थानिक, जो कार्बन का समस्थानिक है उसका 1/12, उसका 1/भाग का
भार जो है उसके अनुपात को हम तत्व का परमाणु भार कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, तत्व का परमाणु भार क्या होता है? तत्व के एक परमाणु का भार बटा C12 जो समस्थानिक है उसके 1/12 भाग के भार, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? तत्व का परमाणु भार कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक पार्टिकल है। इसका जो आवेश है वो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलाम है और इसका द्रव्यमान जो है वो 9.1 × 10⁻31 kg है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो है वो धनात्मक कण है। 1.60 × 10⁻19 कूलाम इसका आवेश का मान है और 1.672 × 10⁻27 इसका द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का सिंबल N है। यह एक उदासीन कण है जिस पर आवेश जो है वो 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है वो निरावेशित है। इसके बाद इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर यानी 1.674 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? आवोगाद्रो संख्या होती है कि एक मोल जो है उसमें उपस्थित कणों की जो संख्या है वो फिक्स रहेगी और उस संख्या का मान है 6.023 × 10⁻23। ये आपकी आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। सामान्य ताप दाब पर पदार्थ के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए कि सामान्य ताप दाब पर पदार्थ के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2h2, जहाँ पर n क्या है? कक्षा की संख्या है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। यहाँ पर कक्ष देखिए आप, K, L, M, N, O, ये सब कक्ष हैं, ठीक है। अब जो K है उसमें जो संख्या है 1 है, L में 2 है, M में 3, इसी तरह N में 4 और O में 5 है। समस्थानिक क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो है वो 99.98% है और इसका फॉर्मूला होता है 1E 1P और 0N। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो ड्यूटेरियम हो गया, जिसमें 0.15% आपके इसमें इसका अंश पाया जाता है। फॉर्मूला हो सकता है इसका D12 और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। इसमें प्रोटॉन भी पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोजन की बात की थी तो वहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं था और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। ट्राइटेनियम की बात करें तो ट्राइटेनियम में क्या होगा कि यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो एक की जगह 2 हो जाएंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल रहती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान यानी Z जो समान हो मगर द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न होती है, वो आप क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब कुछ समस्थानिकों के यहाँ पर उदाहरण हैं, जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, कार्बन 12, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, यूट्रेनियम समस्थानिक है परमाणु भट्टी में, आयोडीन 131, घेंगा रोग, कोबाल्ट 60, कैंसर उपचार में काम आता है, सोडियम 24, मानव रक्त संचरण के अध्ययन हेतु काम आता है। इसके बाद आता है समभारिक। समभारिक होते हैं द्रव्यमान संख्या जिनकी समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या तो समान परंतु उनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो अलग अलग होंगे, तो ये आपके समभारिक कहलाते हैं। कैल्शियम और आर्गन इसके उदाहरण हैं, जहाँ पर द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 है पर इनके परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक का तो 18 है और दूसरे आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो 24 है। इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।